नमस्कार दोस्तों, मौनी अमावस्या पर गलती से भी मत करें इस चीज़ का दान, वरना बुढ़ापे में रोटी भी नहीं होगी नसीब। दोस्तों, मौनी अमावस्या माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को कहा जाता है, क्योंकि इसे वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण अमावस्या माना जाता है, क्योंकि इस दिन मौन रहने का विशेष ही महत्व होता है। और मौनी शब्द की उत्पत्ति मुनि से हुई थी, जिसका अर्थ है कि इस दिन साधक को मुनियों की भांति आचरण करते हुए अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। इसी दिन सृष्टि के प्रथम पुरुष महाराज मनु का जन्म भी माना जाता है, इसलिए इस दिन मौन व्रत रखने, पवित्र स्नान करने और सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। कुछ ऐसी वस्तु होती हैं जिससे दान करने से घर में दरिद्रता और अशांति आ सकती है, और कुछ वस्तुएं जो आपके काम की ना हो या खराब हो चुकी हों, उन्हें दान स्वरूप देना पुण्य के बजाय दोष का भागी बनाता है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस बार मौनी अमावस्या कब है, स्नान दान और व्रत कब किया जाएगा, और इस दिन कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं। इसके अलावा साल की पहली अमावस्या पर गलती से भी किस चीज़ का दान हमें नहीं करना चाहिए, जिससे बुढ़ापे में रोटी भी नहीं होगी नसीब। तो दोस्तों, लास्ट तक जुड़े रहिएगा वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, जिससे हमें पता चल सके कि आपने भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की हाजिरी लगा दी है। दोस्तों, लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो आपको पूरी जानकारी सही तरीके से मिल जाएगी, इसलिए लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहले हम आपको बताएंगे कि इस बार मौनी अमावस्या कब है, स्नान दान और व्रत कब किया जाएगा, और इस दिन कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं। इस बार अमावस्या तिथि 18 जनवरी रविवार को 12:05 से देखा जाए तो यह शनिवार की रात 12 बजे के बाद का समय होगा शुरू हो रही है, और रविवार को पूरा दिन अमावस्या तिथि रहेगी, और अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 19 जनवरी सोमवार को 1:21 पर, यानी कि रविवार की ही रात 12 बजे के बाद तिथि समाप्त होगी। ऐसे में हिंदू पंचांग के अनुसार 18 जनवरी दिन रविवार को ही केवल एक ही दिन अमावस्या मनाई जाएगी, और इसी दिन अमावस्या का स्नान दान और व्रत भी किया जाएगा। रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर, सूर्यास्त शाम 6 बजे होगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 5:54 से 7:15 तक, और शाम की पूजा जिसमें आप दीपदान आदि कर सकते हैं या शनिदेव का पूजन कर सकते हैं, शाम 5:46 से 7:09 तक रहेगा। पितृ पूजा या श्राद्ध पिंडदान आदि कार्य सुबह 11:05 से 1:30 के बीच में कर सकते हैं। इस दिन राहु काल 2:01 से शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। तो दोस्तों, आगे अब आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं कि साल की पहली अमावस्या पर गलती से भी किस चीज़ का दान हमें नहीं करना चाहिए, जिससे बुढ़ापे में भी नहीं होगी रोटी नसीब। तो दोस्तों, आगे ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से ही समझिएगा। क्रोध में दान हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो क्रोध में दान को एक यज्ञ के समान माना जाता है। दोस्तों, दान को एक यज्ञ के समान माना जाता है, और किसी भी यज्ञ की सफलता यजमान के भाव पर निर्भर करती है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति मौनी अमावस्या पर दान देते हुए समय याचक पर चिल्लाता है, उसे अपमानित करता है या मन में चिड़चिड़ाहट रखकर वस्तु भेंट करता है,
तो वह दान नहीं बल्कि एक दंड बन जाता है। और ऐसा माना जाता था कि क्रोध के समय हमारे शरीर से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है जो दान की जाने वाली वस्तु को भी दूषित कर देती है। ऐसी वस्तु ग्रहण करने वाले को कष्ट होता है और देने वाले के संचित पुण्यों का क्षय हो जाता है। इसलिए मौनी अमावस्या का मूल उद्देश्य ही मन पर नियंत्रण पाना होता है। इसलिए इस दिन मौन रहकर शांत चित्त से दिया गया दान ही स्वर्ग और पितृलोक में स्वीकार किया जाता है। इसलिए अहंकार और क्रोध से मुक्त होकर दी गई एक छोटी सी वस्तु भी अच्छा फल प्रदान करती है, जबकि गुस्से में दिया गया स्वर्ण भी निष्फल रहता है। तो दोस्तों, नमक का दान जो कि नमक का दान बहुत संवेदनशील माना गया है, क्योंकि नमक का सीधा संबंध व्यक्ति के भाग्य और घर की संपन्नता से होता है। पुराने समय में लोग कहते थे कि अपनी रसोई का नमक दान करना अपने घर का स्वाद और लक्ष्मी दूसरों को देने के बराबर होता है। इसलिए अमावस्या की तिथि पितरों की होती है और इस दिन तीक्ष्ण या खारी चीज़ों के दान में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए बिना किसी विशेष अनुष्ठान या योग्य ब्राह्मण के परामर्श के नमक दान करने से कुंडली में शुक्र और चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर हो सकती है, जिससे परिवार में मानसिक अशांति और आर्थिक तंगी आने का भय रहता है। इसलिए हमें नमक का दान केवल तभी फलदायी होता है जब वह किसी विशेष कष्ट निवारण के संकल्प के साथ किया जाए। और मौनी अमावस्या पर नमक के बजाय गुड़, घी या अनाज का दान करना कहीं अधिक श्रेयस्कर और सुखद परिणाम देने वाला माना गया है, क्योंकि नमक का अनियंत्रित दान रिश्तों में भी खटास पैदा कर सकता है। दोस्तों, तो हमें क्रोध में और नमक का दान किस तरह करना है। क्रोध में हमें नहीं करना चाहिए कोई भी दान, और नमक का दान। अब जानते हैं हल्दी का दान। जी हाँ दोस्तों, हल्दी को हरिद्रा कहा जाता है, जिसका संबंध भगवान विष्णु और सौभाग्य के ग्रह बृहस्पति से होता है, क्योंकि हल्दी मांगलिक कार्यों, विवाह और उत्सवों का प्रतीक होता है, जबकि अमावस्या एक रिक्त और पितृ प्रधान तिथि होती है। और पुराने समय में यह माना जाता था कि पितृ कार्यों में अत्यधिक मांगलिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दिन आत्मसंयम, वैराग्य और पितरों की शांति का होता है। इसलिए अमावस्या पर हल्दी दान करने से जातक का गुरु ग्रह प्रभावित हो सकता है, जिससे शिक्षा, संतान और वैवाहिक जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद या काले रंग की वस्तुओं का महत्व है, क्योंकि वे शांति और परलोक की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए इस पवित्र दिन पर हल्दी जैसी मांगलिक वस्तु का दान करने से बचना चाहिए, ताकि घर की आध्यात्मिक ऊर्जा का संतुलन बना रहे और बृहस्पति देव की कृपा भी हमेशा सुरक्षित रहे। सरसों का तेल। दोस्तों, अब जानते हैं हम सरसों के तेल का दान का महत्व। दोस्तों, सरसों के तेल को न्याय के देवता शनि देव की प्रिय वस्तु माना जाता है, लेकिन इसके दान के नियम अत्यंत कठोर थे, क्योंकि मौनी अमावस्या पर तेल दान करने का अर्थ है अपने जीवन के कष्टों और छाया का त्याग करना होता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति घर में इस्तेमाल किया हुआ जला हुआ या बासी तेल दान करता है तो उसे पुण्य के स्थान पर घोर शनि दोष का सामना करना पड़ सकता है। और मान्यता है कि जूठा तेल दान करने से परिवार की प्रगति रुक जाती है और घर के सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए तेल का दान हमेशा नए पात्र में और पूर्ण शुद्धता के साथ हमें करना चाहिए। पुराने ज़माने में लोग तेल के दान से पहले उसमें अपना चेहरा देखते थे, ताकि उनकी नकारात्मक ऊर्जा उस तेल में समा जाए और फिर उसे दान किया जाता था। अपवित्र तेल का दान न केवल याचक का अपमान होता है, बल्कि यह आपके भाग्य को भी अंधकारमय बना सकता है। इसलिए इस दिन तेल की शुद्धता का विशेष ही ध्यान रखना अनिवार्य होता है। दोस्तों, तो तेल दान करते समय ध्यान दें। चमड़े की वस्तुएं। दोस्तों, चमड़े की वस्तुओं का दान जैसे जूते, बेल्ट या थैले
मृत पशुओं की खाल से निर्मित होते हैं, जिसे तामसिक और अशुद्ध माना गया है, क्योंकि माना जाता था कि मौनी अमावस्या जैसी पवित्र तिथि पर, जो कि आत्मशुद्धि और पितृ तर्पण का समय होता है, मृत शरीर के अंश का दान करना आध्यात्मिक प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए चमड़ा राहु और केतु जैसी नकारात्मक ऊर्जाओं का वाहक माना जाता है। पुराने समय में लोग मानते थे कि ऐसी वस्तुओं का दान करने से घर में अकाल मृत्यु का भय बना रहता है और संतान पक्ष को कष्ट हो सकता है, और दान हमेशा ऐसी वस्तु का होना चाहिए जो जीवन और सकारात्मकता का संचार करे, जैसे कि अन्न, वस्त्र या फल। मृत पशु की खाल से बनी वस्तुओं का दान करने से व्यक्ति की सात्विक आभा धूमिल हो जाती है और पितर भी ऐसी भेंट स्वीकार नहीं करते, जिससे वंश की उन्नति प्रभावित हो सकती है। दोस्तों, तो इस तरह ध्यान में रखना चाहिए। काले रंग की चीज़ें, दोस्तों काले रंग की चीज़ें का सीधा संबंध शनि और राहु जैसी तामसिक ऊर्जाओं से माना गया है, क्योंकि मौनी अमावस्या स्वयं एक अंधकारमयी तिथि होती है जो गहरे आत्मनिरीक्षण का समय होती है। इसलिए पुराने समय में यह माना जाता था कि इस दिन बिना किसी विशेष तांत्रिक या ज्योतिषीय उपाय के काले वस्त्र, काले बर्तन या अन्य काली वस्तुओं का दान करने से व्यक्ति के जीवन में अवसाद और मानसिक अंधकार बढ़ सकता है। ऐसा कहते थे कि दानदाता को इस दिन प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए, इसलिए श्वेत यानी सफ़ेद या सुनहरे रंग की वस्तुओं का दान श्रेष्ठ होता था। यदि बिना सोचे समझे काले रंग का दान किया जाए तो यह घर की सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और सुख शांति में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए दान ऐसा होना चाहिए जो आपके जीवन के अंधकार को मिटाए, न कि उसे और गहरा करे। काले तिल का दान, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा और जुड़े रहिएगा। काले तिल का दान भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न और पितरों का मुख्य भोजन माना गया है, क्योंकि काले तिल का दान अत्यंत ही सावधानी से किया जाता था, क्योंकि यह सीधे पितृ ऋण से जुड़ा होता है। इसलिए यदि काले तिल में कचरा हो, वे घुन लगे हों या उन्हें बिना कुशा और जल के सीधे किसी को थमा दिया जाए तो यह पितरों का अपमान माना जाता है। और अमावस्या पर काले तिल का अनुचित दान वंश की उन्नति को रोक सकता है और घर में क्लेश पैदा कर सकता है। इसलिए दानदाता को चाहिए कि वह केवल साफ सुथरे और उत्तम श्रेणी के तिलों का ही प्रयोग करें। मान्यता है कि तिल का एक एक दाना 1000 स्वर्ण मुद्राओं के समान फल दे सकता है, बशर्ते उसे पूर्ण श्रद्धा और पितरों के प्रति कृतज्ञता के भाव से अर्पित किया जाए। अशुद्ध या मिलावटी तिल का दान करने से व्यक्ति का संचित पुण्य क्षीण हो जाता है। दोस्तों, जूठे या बासी भोजन का दान, जूठे या बासी भोजन का दान अन्न को साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है, जिसे जीवन देने वाली शक्ति कहा जाता है। क्योंकि मौनी अमावस्या पर बासी, सड़ा हुआ या अपनी थाली का जूठा भोजन दान करना अन्नपूर्णा देवी का घोर अपमान माना जाता है। यह मान्यता बहुत प्रबल थी कि यदि कोई व्यक्ति किसी याचक को ऐसा भोजन देता है जो वह स्वयं नहीं खा सकता, तो वह अपने अगले जन्मों के लिए दरिद्रता और रोगों का बीज बो रहा होता है। इसलिए अमावस्या पर पितर सूक्ष्म रूप में अन्न की सुगंध ग्रहण करने आते हैं, और यदि घर के द्वार से कोई बासी भोजन लेकर जाता है तो पितर उस घर को श्राप देकर लौट जाते हैं, जिससे वंश की सुख समृद्धि रुक जाती है। इसलिए दान हमेशा ताज़ा, सात्विक और सम्मान के साथ देना चाहिए, और जो अन्न शुद्ध और प्रेमपूर्ण मन से दिया जाता है
वही परलोक में अक्षय तृप्ति का कारण बनता है। इसलिए झूठा भोजन दान देने से व्यक्ति का तेज और मान सम्मान दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, अब आगे सुनिए, ज़बरदस्ती किया हुआ दान। तो हमें ज़बरदस्ती किया हुआ दान कैसा रहेगा? जी हाँ दोस्तों, दान की महिमा वस्तु की कीमत में नहीं बल्कि उसे देने वाले के भाव में छिपी होती है, क्योंकि ज़बरदस्ती बिना इच्छा के या किसी दबाव में आकर किया गया दान आध्यात्मिक दृष्टि से शून्य माना जाता है। इसलिए पुराने ज़माने में ऋषि मुनि कहते थे कि श्रद्धा देयम अर्थात जो कुछ भी दो श्रद्धा के साथ दो। इसलिए यदि आप केवल समाज को दिखाने के लिए या किसी के कहने पर बेमन से धन या अनाज का त्याग कर रहे हैं तो वह केवल एक भौतिक क्रिया है, धार्मिक नहीं। और मौनी अमावस्या पर मन को जीतना और मौन रहना मुख्य है। ऐसे में यदि मन के भीतर दान न देने का द्वंद्व चल रहा हो तो वह वस्तु ईश्वर स्वीकार नहीं करते। इसलिए जबरदस्ती किया गया दान तामसिक दान कहलाता है, जो अहंकार को बढ़ाता है और चित्त को अशुद्ध करता है। और दान वही है जो हृदय की गहराई से प्राप्तकर्ता के प्रति सम्मान रखते हुए और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता भाव से निकले। बिना श्रद्धा के दान देना वैसा ही होता है जैसे बंजर भूमि में बीज बोना, जहाँ से कभी कोई फल प्राप्त नहीं होता। प्लास्टिक या कांच का दान। जी हाँ दोस्तों, दान के लिए केवल पंच तत्वों से जुड़ी प्राकृतिक वस्तुओं और पवित्र धातुओं सोना, चांदी, तांबा, पीतल का ही विधान बताया गया है, क्योंकि प्लास्टिक या कांच जैसी कृत्रिम और निर्जीव वस्तुओं का दान आधुनिक युग की उपज है, जिसका कोई आध्यात्मिक आधार नहीं होता है। इसलिए प्लास्टिक को राहु का प्रतीक माना जाता है और कांच को टूटने और बिखरने वाली ऊर्जा से जोड़ा जाता है। पुराने समय के विद्वानों का तर्क था कि जो वस्तु स्वयं प्रकृति को नुकसान पहुंचाती हो या जिसमें प्राण ऊर्जा न हो, उसका दान पितरों की शांति के लिए कभी नहीं करना चाहिए। और अमावस्या पर कांच की वस्तुएं दान करने से व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है और घर में मानसिक भ्रम की स्थिति बन सकती है। इसलिए इसके विपरीत मिट्टी का दीपक या कांसे का पात्र दान करना कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। इसलिए सात्विक दान वही है जो शाश्वत हो और जिसमें दान लेने वाले का वास्तविक कल्याण छिपा हो। इसलिए प्लास्टिक जैसी अस्थिर वस्तुओं का दान करने से पुण्य कर्मों में स्थिरता नहीं आती है। दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक